हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो यहाँ पर दिया गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमको ये शो करना है कि जो भी नंबर यहाँ पर दिया गया है उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमको शो करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? वैसे तो 140 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमको सिर्फ वही फैक्टर लेने हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर्स जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। फैक्टर्स मतलब जो उस नंबर को डिवाइड कर दे, और प्राइम फैक्टर्स मतलब जो प्राइम नंबर हो और वो उस नंबर को डिवाइड कर दे, तो वो प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर मतलब जो या तो 1 से डिवाइड होते हों या फिर इटसेल्फ मतलब उससे ही डिवाइड होते हों, जो नंबर वो खुद है, तो वो प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि होता है 2। और 140 एक इवन नंबर है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसे, तो यहाँ पर आएगा 2 7 जा 14 और 0 का 0। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक ये 2 से डिवाइड होगा हम इसे तब तक 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो 2 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि अब ये ऑड नंबर मिल गया और 2 एक इवन नंबर है। तो हम 2 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 3, तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अब 3 से डिवाइड करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 3 से हमेशा वो नंबर डिवाइड होता है जिसका सम 3 के टेबल में या तो आता हो या फिर वो 3 से डिवाइड होता हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 5 + 3, तो 5 को 3 में ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर 8 मिलेगा। तो 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह, तो मतलब ये 3 से डिवाइड ये पूरा नंबर नहीं होगा। तो अब हम 3 से बड़ा प्राइम नंबर देखेंगे, जो कि है 5। तो 5 से डिवाइड किसी नंबर को कब कर सकते हैं? जब उसके लास्ट में या तो 0 आता हो या फिर 5 आता हो। अब 0 वाले नंबर को तो हम पहले ही 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मतलब सीधी सी बात है, उसके लास्ट में 5 आना चाहिए। तो इसके लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा 5 7 जा 35। अब 7 आया है, तो 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा, और 7 भी एक प्राइम नंबर होता है। 5 के बाद 7 एक प्राइम नंबर होता है, तो हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इधर आएगा 1। हमने देखा यहाँ पर कि हमने इसे इसी ऑर्डर में डिवाइड किया है। मतलब पहले 2 से डिवाइड हो रहा था तो हमने पहले 2 से किया, 3 से हो जाता तो हम 3 से करते, अगर 3 से नहीं हुआ तो फिर हमने 5 लिया। तो मतलब हम इसे इसी ऑर्डर में डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि पहले हमने 3 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया, ऐसा नहीं। जिस ऑर्डर में अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उसी ऑर्डर में हम इसे डिवाइड करते जाएंगे। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 से डिवाइड करते, लेकिन अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब जो ये फैक्टर्स हमको ये मिले हैं, यही क्या है? ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम इनको इसी ऑर्डर में यहाँ पर लिख लेंगे, × 2 × 5 × 7। ये सब क्या हो गए? ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं, और यही हमको यहाँ पर बोला गया था। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 2 बार दिया है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, × 5 × 7। इसी तरीके से हम अपना दूसरा नंबर देखेंगे, जो कि दिया गया है 156। तो हमें 156 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले 156 के फैक्टर्स निकालेंगे जो कि प्राइम है। तो हम 156 एक इवन नंबर है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा 2 7 जा 14, 1 इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 2 8 जा 16। अगेन हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 3 जा 6,
1 इधर जाएगा तो 2 9 जा 8 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब 39 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 3। 3 से ये डिवाइड होगा क्या, तो हम इसका सम करके देखेंगे तो 9 + 3 12 और 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 मिला हमको, तो 13 तो ना तो 3 से डिवाइड होगा और ना ही 5 से डिवाइड होगा। तो 13 एक प्राइम नंबर है जो कि 13 से ही डिवाइड होगा, तो हम इसे 13 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13 1 जा 13। अब ये जो नंबर मिले हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको हम इसी फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे, इसी ऑर्डर में 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ पर भी 2 2 बार दिया गया है, तो हम इसको 2 की पावर 2 करके भी लिख सकते हैं और 3 × 13 भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमें 156 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अब हम इसी तरीके से अपना तीसरा नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर दिया है 3825। अब इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3825 हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इसके लास्ट में हमको 5 मिला है, तो हमको पता है कि जिसके लास्ट में 5 होता है वो सिर्फ 5 से ही डिवाइड होता है, तो हम इसे सबसे पहले 5 प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये जाएगा 5 7 जा 35, 38 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमको 3 इधर जाएगा तो ये 32 हो जाएगा, और 32 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 6 टाइम जाएगा। अब 32 में से 30 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 2 5 जा 25 आ जाएगा। फिर हम इसे अगेन 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये 26 हो जाएगा। 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 25 5 जा 25, 26 में से 25 गया तो 1 बचा, 1 इधर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15। अगेन अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम अब देखेंगे कि अब ये किससे डिवाइड होगा। तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसका सम करेंगे तो 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अब इसको हम अगेन देखते हैं कि क्या ये दोबारा 3 से डिवाइड होगा। तो 5 + 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। हाँ, 6 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 2 इधर जाएगा तो ये 3 7 जा 21। अब 17 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम देखेंगे कि 17 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक 17 खुद, तो मतलब ये सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 1 जा 17। अब ये जो नंबर हमको यहाँ पर मिले हैं यही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हम इसको इसी ऑर्डर में यहाँ पर लिख देंगे 5 × 5 × 3 × 3 × 17। इसको यहाँ पर ये 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 × 70। अब इसी तरीके से हम 5005 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसको अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसके लास्ट में 5 है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5। तो हम यहाँ देखेंगे कि अब हमको 1001 मिला है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 1 है जो कि एक इवन नंबर नहीं है। अब 3 से डिवाइड करने के लिए हम इनका सम करेंगे तो 1 + 1 ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है और 2 3 के टेबल में नहीं आता। अब 5 से ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? तो हम यहाँ पर साइड में इसका
इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 101 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर आपको कोई नंबर बड़ा लग रहा है और ऐसे सॉल्व करते हुए नहीं बन रहा है तो आप साइड में डिवाइड कर करके भी उनको लिख सकते हैं। तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 जाएगा, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर ऊपर से 1 लेंगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो मतलब ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 1 4 3। अब हम देखेंगे क्या ये अगेन 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। हम इसको देखेंगे कि 7 2 जा तो 14 हो जाएगा, लेकिन 3 बचेगा तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या ये 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। फिर हम 3 से देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो हम इनका सम करेंगे। तो 4 + 3 7, 7 + 1 8, तो मतलब इसका सम 8 आया है, जो 3 के टेबल में ना तो आता है और ना 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 11। अब हम इसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे। 1 4 3, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11, इधर बचेगा 3 और 11 3 जा 33, तो मतलब ये 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 11। 11 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ 13 मिला। अब 13 एक प्राइम नंबर होता है तो हम इसे 13 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 13 1 जा 13। हमको ये जो नंबर मिले हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इनको हम इसी ऑर्डर में यहाँ पर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 30। इसमें कोई भी नंबर डबल नहीं है, तो मतलब यही इसका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। अब हम अपना नेक्स्ट नंबर देखेंगे जो कि दिया गया है 7429। अब हम 7429 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि ये एक ऑड नंबर है, तो मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो हम 3 से डिवाइड करने के लिए देखेंगे इनका सम करके। तो इनका सम करेंगे तो हमको मिलेगा 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 होगा 22। 22 मतलब 22 हुआ, तो हम 2 को भी प्लस कर देंगे तो हमको मिलेगा 4। 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 से डिवाइड करके देखते हैं हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि ये 2 3 और 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। फिर हम इन दोनों नंबर को साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि 4 छोटा है, तो इधर 0 लगाएंगे। तो फिर हम 42 को नीचे लेंगे। 42 7 6 जा 42 होता है, तो 42 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 बचेगा जो कि 7 से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं, इसको 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 से डिवाइड करेंगे 7429 को। 11 6 टाइम में जाएगा, 11 6 जा 66, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 4 8, यहाँ जाएगा कुछ नहीं बचेगा, इधर 2 बचेगा। 11 7 जा 77, इधर बचेगा 5, इधर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 9, तो मतलब ये यहाँ पर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब हम इसको 13 से डिवाइड करके देखेंगे। 7429 13 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 13 5 जा 65, 5 टाइम्स जाएगा, तो 13 5 जा 65 होता है। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ हमको 9 मिलेगा, इधर कुछ नहीं मिलेगा, इधर से हम 2 लेंगे तो 13 का टेबल पढ़ेंगे अब कि 92 से ज़्यादा ना हो, तो 13 7 जा 91 होता है। यहाँ से जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 19 बचेगा, तो मतलब ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 13 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 17। अब हम इसको 17 से डिवाइड करके देखेंगे। 17 1 जा
17 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 74 से ज़्यादा ना हो। तो 17 4 होता है 68, तो ये 4 टाइम्स में जाएगा। और आगे अगर 17 5 होगा तो वो तो 85 मतलब बड़ा हो जाएगा। तो हमको 17 4 68 ही लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 68 लेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 4 + 2, यहाँ पर 6 बचेगा और ये 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर 17 का टेबल रीड करेंगे हम, तो ये जाएगा 3 टाइम्स में। 17 3 51, तो यहाँ पर बचेगा 1 1, ऊपर से बचेगा 9। तो अब हम 17 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे, तो ये जाएगा 17 7 119, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा। तो 119 हम यहाँ पर लिखेंगे, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये 17 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 17 को यहाँ लिखेंगे। तो हमको यहाँ क्या मिलेगा 17 से डिवाइड करने के बाद 437। अब अगेन हम दोबारा इसे डिवाइड करके देखेंगे। 3 से ये डिवाइड होगा क्या, तो 7 + 3 10, 10 + 4 14, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 6 42, 1 कैरी जाएगा तो 17 होगा, तो मतलब ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो 11 3 33, 33 यहाँ आएगा तो 107 बचेगा। 107 11 के टेबल में नहीं आता है। अब हम इसको 13 से डिवाइड करके देखेंगे। 13 से डिवाइड करेंगे तो 437, 13 3 आएगा 39, यहाँ पर बचेगा 147, तो मतलब ये 13 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अगेन हम इसे 17 से दोबारा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिला था, 437 मिला था। तो 437 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स से। 17 2 34, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा 7, और यहाँ पर मिलेगा 9, और यहाँ पर मिलेगा 7। अब 97 17 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो अब हम इसे 17 से बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 17 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 19, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 437, इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 से 19 2 38। अब हमको इसमें से माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा इधर 5, तो यहाँ पर हम 7 ले लेंगे तो हमको मिलेगा 57। अब हम 57 को 19 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 19 3 57, तो 19 3 57 मतलब ये 19 से पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो हम इसे 19 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ क्या मिला था 23। अब 23 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो ये सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा। तो हम 23 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ 1 मिलेगा। ये जो फैक्टर्स मिले हैं ये इसके प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, सेम वही बोलेंगे। तो हम इनको इसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे 17 19 × 23। ये क्या हो गए, ये इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट हो गए। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन करेंगे।